डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। पैरा यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है, सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं, इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। नौबत खाने में इबादत सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। पैरा अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमशुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गाया, इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का।
उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं विराम पैरा। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है विराम। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है विराम। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी विराम। पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं विराम। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है विराम। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है विराम। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है विराम। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है विराम। फिर अमीरुद्दीन जो हम सब के प्रिय हैं अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं विराम। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है विराम। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे विराम। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं विराम पैरा। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है विराम। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है विराम। वह वही काशी है विराम। वही पुराना बालाजी का मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है विराम। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का विराम। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है विराम। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है विराम। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी कभी टप्पे कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं विराम। रसूलन और बतुलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है विराम। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है विराम। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है विराम पैरा। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता विराम। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है विराम। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीड होती है को नय बोलते हैं विराम। शहनाई को शाहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है विराम। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है में शहनाई मुरली वंशी श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है विराम पैरा। अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है विराम। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है विराम। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है विराम पैरा। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं विराम। सच्चे सुर की नेमत विराम 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है विराम। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं विराम। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे विराम। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए विराम। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा फिर कहेगा
ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी विराम पैरा। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण किसी गुफा को खोजते हैं, जहां अपनी दुश्चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें विराम। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी विराम।